नमस्कार, सवेरा इंडिया इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। इस शो में हम आपको दिखाते हैं आप पर असर डालने वाली तमाम खबरें जो मायने रखती हैं आपके लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब की, जहां अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं। हम जानते हैं पंजाब के किसान हो, उत्तर प्रदेश के किसान हो, किसान आंदोलन कर रहे हैं। बहुत से यहाँ पर तनाव इस वक्त पंजाब में बना हुआ है और पंजाब में सरकार है कांग्रेस की और कांग्रेस में चल रही है कलह। ऐसे में इस कलह को दूर करने की लगातार कोशिशें हुई। चुनावों से पहले मंत्रिमंडल और संगठन में भी फेरबदल की तैयारियां यहां पर चल रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सिद्धू और प्रियंका गांधी की मुलाकात की। नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली आए थे, उन्होंने प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी, राहुल गांधी से मुलाकात की थी और अब खबर यह है कि उनको प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि अभी जो मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है पंजाब में, सुनील जाखड़ है, उनकी जगह इनको नया अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नवजोत सिंह सिद्धू का नाम काफी वक्त से वो इस बात की मांग कर रहे थे, अब चल भी रहा है। सिद्धू ने बुधवार को ही दिल्ली आकर, हम जानते हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से मुलाकात की थी। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि प्रदेश में जो कांग्रेस अध्यक्ष हो कोई हिंदू होना चाहिए और इसके लिए उन्होंने आलाकमान के सामने विजय सिंगला का नाम आगे किया है। बिहार की नीतीश सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने इस्तीफा देने की पेशकश की है। साहनी ने कहा कि अफसर उनकी सुनते नहीं हैं, वो जनता का काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में मंत्री रहने का क्या मतलब है, इसलिए वो इस्तीफा देंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अफसरशाही के खिलाफ में ये इस्तीफा दे रहे हैं। के पास आपने बात रखी थी क्या इससे पहले? उनको सारा बात पता है। क्यों ऐसा क्या हो गया तब फिर ऐसा उन्होंने, इसका मतलब कि उनके ऐसा है तब तो अफसर इतना, अब उतना हम नहीं जानते, हम इस्तीफा कर रहे हैं। जिसको भी करेजा में ताकत होगा वो एमएलए मंत्री नहीं बनना चाहेगा। जब हम जनता का काम ही नहीं करवा सकते हैं, जो मुख्य काम है हम लोग का, काम कोई एमएलए मंत्री अपने कलम से तो नहीं करेगा। लिख के कहीं अनुशंसा भेजेगा, किसी को फोन करेगा और कोई सुनेगा ही नहीं। सत्ता के विधायक मंत्री हैं। अब कौन सत्ता और ये सब छोड़िए बात, हम इस्तीफा दे रहे हैं, बात खत्म है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जहां राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर हमला किया है। तृणमूल के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने 2 तस्वीरें जारी की। उन दोनों तस्वीरों में एक शख्स कॉमन नजर आ रहा है और वो है टीकाकरण को लेकर फ्रॉड करने के आरोपी देबांजन देव का बॉडीगार्ड। टीएमसी ने मांग की है कि बॉडीगार्ड और राज्यपाल के आपस में रिश्ते हैं, उनके लिंक की बात की गई है यहां पर और उसकी जांच की मांग भी उठाई है। इसके लिए एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है और वहीं तृणमूल नेताओं के साथ देबांजन देव की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। और अब यहां आपको हम लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की खबर पर, जहां यूपी के पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 25 से 50 लाख तक में वोट खरीदने के आरोप लग रहे हैं। कुछ लोग नोटों की गड्डियां लेकर पुलिस के पास पहुंचे हैं कि उन्हें किसी माफिया ने वोट लेने के लिए जबरदस्ती नोट दिए हैं। उधर 21 जिलों में बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए हैं। ये वो जिले भी हैं जहां बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं और उन जिलों में भी जहां उसे सिर्फ 12% वोट मिले हैं। इस दिलचस्प चुनाव पर देखते हैं हमारे सहयोगी कमाल खान की रिपोर्ट। यूपी में पंचायत चुनाव में माहौल बहुत गर्म है। आरोप है कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने वाले जिला पंचायत सदस्यों का एक एक वोट 25 से 50 लाख में खरीदा जा रहा है और ब्लॉक प्रमुख चुनने वाले क्षेत्र पंचायत सदस्यों का वोट 25,000 से 1.5 लाख में। घूस के नोटों की गड्डियां लेके दर्जन भर लोग गाजीपुर में पुलिस कप्तान के पास पहुंच गए। कहते हैं कि एक उम्मीदवार ने उन्हें मिठाई भिजवाई, जब डिब्बा खोला तो नोटों की गड्डियां निकली। लोगों ने सवाल किया कि भैया ये पैसा में कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वोट के लिए पैसा वोट 100 दे दिया और नहीं तो उनका फिर पूरा ना हुई। इस बार भी हम निर्विरोध होंगे, कोई हमारे सामने टिकेगा नहीं, जो टिकेगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। ब्लॉक प्रमुख के एक वोटर तो सो रहे थे, सोकर उठे तो देखा कि सांता क्लॉज की तरह कोई उनके सिरहाने मिठाई के डिब्बे में लाख लाख की गड्डी रख गया है। मैंने नहीं मांगा था जी। हाँ, और बीडीसी वाले पता कर लीजिए, हम घर पे बीमार थे, हमारे मूड़ी के मतलब पास में रखे, मैं पैसा दे रहा था, नहीं लिए पैसा और उसके बाद चले गए। जब दे रहे हैं तो ले ही नहीं रहे। चित्रकूट के मानिकपुर में तो बीडीसी मेंबर गिरिजा देवी पुलिस को लिखा गया खत मीडिया को दिखा रही हैं।
एक ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार ने दावा किया है कि उसने उनका वोट खरीदने के लिए उन्हें 5 लाख भेज दिए हैं, लेकिन गिरजा देवी का दावा है कि अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला, इसलिए उन्हें अपनी मर्जी से वोट देने का अधिकार मिले। वो कहे कि का कहती मैं तुमको 5,000 रुपया 5 लाख दिया है, कि मैं हमको 1 रुपया नहीं दिया, न हमसे का कहती लेन देन भाई, तो जबरदस्ती का क्लेम लगाए। अब तक 22 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। इनमें एक सपा का और 21 बीजेपी के हैं। तमाम जिलों में बहुत कम सीटें मिलने के बावजूद बीजेपी निर्विरोध जीत गई है। बीजेपी को गोरखपुर में 68 में 20, गोंडा में 65 में 17, वाराणसी में 40 में 8, बुलंदशहर में 52 में 10, आगरा में 51 में 18, बहराइच में 63 में 14, शाहजहांपुर में 47 में 9 और सहारनपुर में 49 में 14 सीटें मिली, लेकिन ये सारी सीटें बीजेपी निर्विरोध जीत गई। गोरखपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष के नॉमिनेशन के दिन कुछ यूं नजारा था। सपा का उम्मीदवार पहले गायब हो गया, फिर जिसे दोबारा बनाया गया, सपा कहती है कि उसे नॉमिनेशन नहीं करने दिया। गोरखपुर जिला प्रशासन पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का एजेंट होकर के काम कर रहा है। हम लोगों को नॉमिनेशन तक नहीं करने दिया गया, हम लोगों को 3 घंटा गेट पर रोकने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव सिर्फ पैसे और पावर का चुनाव बन के रह गया है। लोकतंत्र का सबसे विकृत रूप इसमें देखने को मिलता है। क्या इस शक्ल में इसे आगे भी जारी रहना चाहिए? गाजीपुर में सुनील, चित्रकूट में परवेज, गोरखपुर में सलीम, लखीमपुर में प्रतीक और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के बाद अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां छिंदवाड़ा में एक टीकाकरण केंद्र पर भगदड़ मच गई और इस टीकाकरण केंद्र पर 250 लोगों को टीके लगने थे। आप देखिए कितनी भीड़ है, यहाँ टीका लगने के लिए पहुंचे हैं। कोरोना से बचाव के लिए टीके की आवश्यकता बताई जाती है और ये जो भगदड़ मची है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हाल है इस वक्त छिंदवाड़ा का। यहाँ पर 1000 लोग पहुंच गए, लगना था 250 लोगों को टीका। काफी हंगामा हुआ, बहुत देर तक जबरन टीकाकरण केंद्र में ये लोग घुसे रहे। पूरे हंगामे के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और 250 लोगों को टीका लगवाया। अब सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां साफ तौर पर उड़ रही है। जो मास्क पहने हुए हैं वो किस तरीके से पहने हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किसने बनवाया 5 लाख का सोने का फेस मास्क। एक ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको लिए चलते हैं बेंगलुरु, जहां बेंगलुरु से सटे चिकबल्लापुर में इन दिनों ड्रोन्स का खास परीक्षण चल रहा है। अगर ये परीक्षण सफल रहा तो दूर दराज के इलाकों के साथ साथ जहां दुर्घटना घट जाती है, ऐसी जगह और हाईवे पर इमरजेंसी मेडिसिन वक्त रहते पहुंचाई जा सकेगी। हालांकि फिलहाल इसका ज्यादा इस्तेमाल वैक्सीन को लाने ले जाने में किया जा सकता है। देखते हैं निहाल केदवई की रिपोर्ट। ये नई उम्मीदों की उड़ान है। जो बॉक्स इसमें रखा गया है उसमें कुछ भी हो सकता है। दवा, खून, वैक्सीन, मेडिकल उपकरण यानी इंसान की जान बचाने से जुड़े उपकरण या ऐसे ही दूसरे सामान। इसका नाम है मेटकॉप्टर यानी दवा और इमरजेंसी उपकरण ढोने वाला ड्रोन। अनएसेसिबल एरिया में हम मेडिसिन डिलीवरी करना है, नहीं तो एक फर्स्ट एड किसी को देना है ना एक्सीडेंट साइट, और ना हाईवे में भी किसी लोकेशन पे आपको फर्स्ट एड किसी को करना है, इसका ज़रूर और ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। देश में ड्रोन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह दवा और जीवन रक्षक सामान पहुंचाने की ये कोशिश पहली बार हो रही है। 100 घंटे का परीक्षण यहाँ किया जाना है, जिसमें 1 महीने से 1.5 महीने का वक्त लगेगा। एक बार चार्ज होने पर तकरीबन 1 घंटे तक ये ड्रोन उड़ सकते हैं। डिलीवरी होने तक हर बारीक पहलू पर कंट्रोल रूम से बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट नाम के इस ड्रोन ट्रायल पर नजर रखी जाती है। हम ट्रायल 15 से 20 किलोमीटर की रेंज में कर रहे हैं। इसका रेंज बढ़ाया जा सकता है 60 से 100 किलोमीटर तक, लेकिन रेंज के साथ साथ ड्रोन का साइज भी बढ़ेगा। 2 से 5 केजी पेलोड ये उठा सकता है। कोल्ड स्टोरेज डिलीवरी भी किया जा सकता है ड्राई आइस के साथ। तेज हवा और बारिश में
ड्रोन के लिए चुनौती बढ़ जाती है। कुछ बड़े अस्पताल इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। परीक्षण पूरा होने के बाद सिविल एविएशन और डीजीसीए की इजाजत मिलने पर इसका इस्तेमाल शुरू होगा। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। कानपुर की बात करते हैं, जहां गोल्डन बाबा के नाम से मशहूर मनोज सेंगर ने 5 लाख का सोने का मास्क बनवाया है। उनका कहना है कि मास्क के अंदर सैनिटाइजर भी है जो 3 साल तक चलेगा। मनोज ने मास्क का नाम रखा है शिव शरण मास्क। मनोज को कानपुर का बप्पी लहरी भी कहते हैं। वो हमेशा सोने की 4 चेन पहने रहते हैं।